और यही दुख यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को है कि ना तो चुनाव के लिए पूछा गया, ना ही उतारा गया और ना ही किसी बड़ी चर्चा में उनको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर कुछ ना कुछ फैसला 24 से पहले ले सकते हैं। यहाँ पर अपने बगावती सिंधिया को प्रमुखता से नहीं उतारा। अगर सिंधिया को प्रमुखता से उतार देते तो कहीं ना कहीं जो सिंधिया और सिंधिया खेमे जो आपसी कलह था वो नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है और ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना जाति समीकरण को साधने के लिए तमाम ऐसे पहलुओं पर ऐसे फेरबदल किए, लेकिन उसके बावजूद नाराजगी नहीं झेल पा रही है। नाराजगी यहाँ पर नए मुख्यमंत्री की नहीं, नए मंत्रियों की नहीं, बल्कि पुराने दिग्गज नेताओं की उठती हुई सामने आ रही है। ये नाराजगी साफ तौर पर वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरीके के फैसले भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लिए हैं, वही फैसले मध्य प्रदेश में भी लिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बगावती सुर कहीं ना कहीं ज्यादा पनपते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो कांग्रेस की नरमी भी भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की तरफ ज्यादा देखने को मिल रही है। बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर तो आगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अपनी मजबूती को साबित नहीं कर पाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके 22 विधायकों का इस्तेमाल तो किया सत्ता पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जब समय आया उन विधायकों को मंत्री बनाने के लिए तो मात्र 3 विधायकों को ही यहाँ पर जगह दी जाती है। उसके बाद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी जब विधानसभा का चुनाव हार जाती है तो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कई बड़े बदलाव करते हुए कई ऐसे युवा चेहरों को मध्य प्रदेश में उतारती है जो भारतीय जनता पार्टी और नए मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर टक्कर दे रहे हैं और उन पुराने नेताओं को मनाने के लिए उनके समर्थन में कई बड़े बयान भी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की, जो कमलनाथ की जगह पर उतारे गए हैं। राव विधानसभा सीट से आते हैं, अपनी सीट को हार जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय को साधने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एक बड़े चेहरे के रूप में माने जा रहे हैं। अब वही जीतू पटवारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में उतरते हुए भारतीय जनता पार्टी को ललकारते हुए नजर आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो जीतू पटवारी का एक बड़ा बयान यहाँ पर सामने आता है, जो कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रहे और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में एक बड़े चेहरे के रूप में उतारा, बल्कि यहाँ पर एक सार्वजनिक रूप से जिस तरीके से सभी को उतारा गया था उस तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया। तो क्या अब जीतू पटवारी जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो अपनी नाराजगी को अपने विधायकों के जरिए जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कोई बगावती कदम उठा सकते हैं? ये सवाल यहाँ पर बार बार बनते हुए नजर आ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी दौलत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दौलत। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपने 22 विधायकों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या जिस तरीके से जीतू पटवारी उनका समर्थन करने में उतर रहे हैं और विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान किया है, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी गलती को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या वो वही कदम उठा सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उठाते हुए नजर आए थे? यहाँ पर देखा जाए तो जो जीतू पटवारी हैं लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता पर वार कर रहे हैं जो कभी कांग्रेस में ही थे और कभी भारतीय जनता पार्टी को भला बुरा कहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहते थे और अब उनकी तारीफ करते हुए नहीं रुक रहे हैं। ऐसे कई सारे ऐसे नेता हैं यहाँ पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें सबसे प्रमुख हैं। हेमंत शर्मा हो, जब वो कांग्रेस में थे तो यहाँ पर कितनी तरीके से वार करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब तारीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को वो छूते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार जीतू पटवारी, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान ही क्यों ना हो, जो अब भाजपा से दरकिनार नजर आ रहे हैं, लगातार आप उनका दुख देख ही लेते हैं किस तरह से उनका दुख बढ़ा रहा है। कभी कहते हैं कि पोस्टरों में से फोटो गायब हो जाना, कभी कहते हैं कि आखिर सीएम जब हम होते हैं तो बड़ी इज्जत मिलती है, उसके बाद इज्जत नहीं मिलती। यानी उनके जो बयान हैं कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि बीजेपी से उनको काफ़ी दुख पहुंचा। हालांकि उनको दक्षिण की जिम्मेदारी दी गई है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते हैं, लेकिन सीएम पर जाने का दुख उनको काफ़ी ज़्यादा है। और यही दुख यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को है कि ना तो चुनाव के लिए पूछा गया, ना ही उतारा गया और ना ही किसी बड़ी
चर्चा में उनको रखा गया। यानी यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाते ही उनको लगातार यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति से दरकिनार किए जाने लगा। ये बात यहाँ पर खुलकर अब यहाँ पर जो है सामने आ चुकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर कुछ ना कुछ फैसला 24 से पहले ले सकते हैं, यहाँ पर अपने बगावती सुर दिखा सकते हैं, ताकि जिससे बीजेपी आला कमान में ये मैसेज पहुँचे कि अब उनके साथ यहाँ पर और ज़्यादा अत्याचार वो ना करें, यहाँ पर उनको मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रखा जाए। आपने अगर उनको मध्य प्रदेश से उतारा भी है तो भी राज्यसभा सांसद है, यानी जनता के सामने उनको जाने ही नहीं दिया जा रहा है। यानी जनता के साथ वो अभी घुल मिल नहीं पा रहे, जनता के बीच अपनी बात नहीं कह पा रहे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं खतरनाक सिंधिया की राजनीति के लिए बन सकता है कि क्या उनकी पहचान मध्य प्रदेश से बीजेपी मिटाना चाहती है कि जनता के बीच उतरने नहीं दे रही, और जनता के बीच उतरने के लिए सबसे सुचारू रूप यही होगा कि वो चुनाव लड़ें। जी बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव लड़ना ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर मैं एक और सवाल लेना चाहूँगी कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कदम नहीं उठाएंगे तो क्या देखा जाएगा कि उनके 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरने में सक्षम होंगे? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी भूचाल आया हुआ है। एकनाथ शिंदे के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आएगा और ऐसे में फैसला आने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के हक में फैसला होगा। तो ऐसे में क्या देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, तो क्या वो विधायक भी बगावत पर उतरते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनके विधायक उनके साथ नजर नहीं आ रहे, वो सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के पास वापस पहुंचने की बात करते हैं और फैसले के रूप में देखा भी जा रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कदम नहीं उठाते हुए नजर आए तो क्या विधायक उठाते हुए नजर आ सकते हैं, कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं? ये हमने चुनाव से पहले भी देखा था, कई सारे लोग वापस कांग्रेस की राह पर लौट गए थे। यहाँ पर सिंधिया का जो खेमा है वो लगातार कमज़ोर होता रहा। शायद यही वजह होगी कि यहाँ पर सिंधिया को प्रमुखता से नहीं उतारा। अगर सिंधिया को प्रमुखता से उतार देते तो कहीं ना कहीं जो सिंधिया और सिंधिया खेमे जो आपसी कलह था वो चुनावों में बड़ा फर्क पहुंचा सकता था। बीजेपी ने यहाँ पर इस चीज़ को शायद भाप लिया होगा, समझ लिया होगा, इसलिए सिंधिया को दूर रखा गया। स्टार प्रचारक के तौर पर कई जगह उन्होंने रैलियाँ करी तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से दरकिनार किया गया। लेकिन यहाँ विधायक पहले भी अपने बगावती सुर दिखा चुके हैं, वापसी कांग्रेस में कर चुके हैं और अब देखा जा सकता है कि ये काम बड़े लेवल पे हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब ये भी देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति तो की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस उन्हें वापस बुलाने की रणनीतियां बना रही है, इसलिए जीतू पटवारी भी यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या इसी बीच ये देखा जाए कि जैसे शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से निकाल कर दक्षिण भारत की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, अगर लोकसभा चुनाव में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती है तो मध्य प्रदेश में ही सौंपी जाएंगी, उनके गढ़ में ही सौंपी जाएंगी, या उन्हें भी मध्य प्रदेश से निकालकर किसी और राज्य में भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? देखिए, अगर यहाँ पर सिंधिया का इतिहास देखें तो वो गुना सीट से लोकसभा सांसद रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, 19 में भले ही हारे थे और 19 में भी बीजेपी के कैंडिडेट ने हराया था। यानी वो कैंडिडेट फिर दोबारा चाहेंगे कि जिसको सिंधिया ने हरा दिया आखिर उससे पावरफुल कैंडिडेट कौन होगा। तो फिर यहाँ पर गुना सीट पर लड़ाई होगी, यहाँ पर विदिशा सीट और भी अन्य सीटें हैं जहाँ पर सिंधिया की सीधी टक्कर बीजेपी के लोगों से, यानी पार्टी में रहकर पार्टी के लोगों से ही टक्कर होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश की जा सकती है। उनको यहाँ पर मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर यूपी जैसे अन्य राज्यों में उतारने की यहाँ पर एक सोच बीजेपी रख सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो उतारेंगे तो भाजपा के ही जीते सांसदों को उन्हें हटाना पड़ेगा और ऐसे में पार्टी के अंदर बहुत बड़ा कलह मच सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा कि क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे। क्या लोकसभा चुनाव से पहले इन्हीं नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी बैठक करते हुए बड़ा फैसला ले सकती है? क्या दिल्ली बुलाए जा सकते हैं जैसे शिवराज सिंह चौहान को बुलाया गया था? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली जाते हुए नजर आएंगे या फिर इनके विधायकों के जरिए बगावत देखी जाएगी? क्या कुछ लगता है इस मुद्दे को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।